A very good morning to everyone. Today we are going to start a new chapter, that is sources of energy. So in today's class we will be having the introduction of this. So first of all we have to concentrate on the name of the chapter, that is sources of energy. Sources of energy means energy के sources. Now, what is energy and what are sources? Energy, you can say that energy is the capacity to perform some action, capacity to do some work. ठीक है, मीन्स एनर्जी आपके अंदर की क्षमता, आपके अंदर की पावर, आपके अंदर की ताकत, आप जिससे आप कुछ काम कर सकते हैं. ठीक है, आप भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ भी परफॉर्म कर रहे हैं, यू नीड एनर्जी. ओके, सो उस एनर्जी के लिए हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए एनर्जी का सोर्स क्या है? यस, फूड. सो इसी तरह से हम जो बाहर हमें एनर्जी मिल रही है, हम अभी अपनी बॉडी की बात नहीं कर रहे हैं. एनर्जी मीन्स एनर्जी इज़ हैविंग मैनी फॉर्म्स. एनर्जी आपको हीट एनर्जी के फॉर्म में मिलेगी, केमिकल के फॉर्म में मिलेगी, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, मैनी 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 और एनर्जीज. ठीक है, एंड दीज एनर्जीज, you know that energy can never be created nor be destroyed. कभी हम उसको बना नहीं सकते, कभी हम उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते. हम एनर्जी को सिर्फ चेंज कर सकते हैं, वन फॉर्म टू another form. That's why we say that energy is interconvertible. Okay, then अब ये हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी हम अपने चारों तरफ देख रहे हैं, हर जगह ये एनर्जी ही यूज़ हो रही है. कोई आवाज़ सुन रहे हैं तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ साउंड एनर्जी. अगर हम कोई चीज़ देख पा रहे हैं, विजिबल है कोई चीज़, दैट इज़ बिकॉज ऑफ लाइट एनर्जी. एंड वी आर यूजिंग मैनी गैजेट्स विद इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज़ यूजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी. बैटरीज में आप देखते हो केमिकल एनर्जी होती है ना. आपका फ़ैन चल रहा है, जनरेटर चल रहा है, मोटर चल रही है, कुछ भी चल रहा है, दैट इज़ मैकेनिकल एनर्जी. एंड हीट एनर्जी तो आपको पता ही है, जैसे कुछ भी चीज़ बर्न करी, कहीं पे भी फायर है तो उससे आपको हीट एनर्जी मिलती है. बिना फायर के भी मिलती है हीट एनर्जी. सो हम अब जैसे हीटर है, हीटर में आप क्या कर रहे हो? हीटर में आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हो, इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है, हीटर वर्क कर रहा है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ गेटिंग कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी. अगर मैकेनिकल है मीन्स उसमें फ़ैन चल रहा है, देन इट इज़ हैविंग मैकेनिकल एनर्जी ऑल्सो, मैकेनिकल प्लस हीट. अब आपके रूम में जो लाइट चल रही है वो क्या हो रहा है, उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ गेटिंग चेंजिंग टू लाइट प्लस हीट एनर्जी. So these energies are interconvertible, but from where to get these energies? So ऐसी substances जहाँ से हमें ये energy मिलती है, we obtain energy for doing any work, these are the sources of energy. कि हमें energy हमें कहाँ से मिलेगी, that is the source. Light का source क्या है? Sun. और artificial source of light is ट्यूबलाइट एंड बल्ब, है ना. तो दीज आर सोर्सेज. व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ आवर एनर्जी फॉर आवर बॉडी? दैट इज़ फूड. आई होप दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सोर्सेज. ठीक है, देन वी आर कमिंग टू फ्यूल्स. सो हमें हीट एनर्जी ऑब्टेन करनी है, तो हीट एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए हमें कुछ ना कुछ जलाना पड़ेगा. सो जो वो सब्सटेंसेस जिनको बर्न करते हैं हम एयर में हीट एनर्जी लेने के लिए,
उनको बोलते हैं फ्यूल्स, दैट आर नोन एज फ्यूल्स. एंड फॉसिल फ्यूल्स आर ऑल्सो देयर. फॉसिल फ्यूल्स बेटा जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, ये क्या है कि फॉसिल्स, यू नो द फॉसिल्स. फॉसिल्स मीन्स जो बहुत पहले, बहुत साल पहले जो एनिमल्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, ये सब दब गए थे. कहाँ? अर्थ क्रस्ट में. तो वो ड्यू टू द हैवी प्रेशर एंड टेम्परेचर इनसाइड द अर्थ, दे गेट कन्वर्टेड टू फ्यूल्स. लिविंग बीइंग्स की देखो, जैसे एनिमल्स से तो उनकी स्किन तो मिनरल बन गई, डिकम्पोज हो गई, है ना, मिनरल वो डिकम्पोज हो गई. बट आफ्टर दैट जो उसकी बोन्स हैं, ये चीज़ें क्या बन जाती हैं, वो इकट्ठी जब होके डिकम्पोज होनी शुरू हो जाती है टेम्परेचर और प्रेशर से, तो वो फ्यूल बन जाता है. ठीक है. लिक्विड फ्यूल की बात करें तो वो पेट्रोलियम टाइप में बन जाता है. और अगर हम वुड बहुत पहले जो प्लांट्स डेड हो गए थे और वो दे गेट बरीड इन द अर्थ क्रस्ट, तो वो टेम्परेचर और प्रेशर से कोल बन जाते हैं. कोल की भी बहुत सारी वैरायटीज़ होती है जो हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है. सो जो फॉसिल्स से जो हमें फ्यूल मिलते हैं, फॉसिल्स मीन्स डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ओके. when they get buried under the earth crust and many years ago, millions of years ago. So these are that are fossil fuels. Now अभी इन्हीं फ्यूल्स को हमें क्लासीफाई करना है. क्लासीफाई करना मतलब अलग अलग कैटेगरीज में बांधना, अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करना. सो क्लासिफिकेशन इज grouping together of substances according to their similarities and dissimilarities, means उनकी properties देख के. ठीक है. So firstly we are coming at occurrence. अगर हम occurrence की बात करें तो two categories are there, natural and synthetic. Then if we talk about physical state, then three types of fuels are there, solid, gas and liquid. Then if we talk about availability, so then we can categorize them in two, that is renewable and non-renewable. Okay. So we are classifying what? Fuels. फ्यूल्स को हम क्लासीफाई कर रहे हैं, कैटेगराइज कर रहे हैं बच्चे. सो कैटेगराइज करने तीन कैटेगरीज बनी, ब्रॉड कैटेगरीज, अकरेंस, फिजिकल स्टेट, अवेलेबिलिटी. अकरेंस में दो तरह के फ्यूल्स होते हैं, नेचुरल या सिंथेटिक. फिजिकल स्टेट में सॉलिड, लिक्विड या गैस. अवेलेबिलिटी के हिसाब से देखें तो वी आर हैविंग रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. देन वी आर टॉकिंग अबाउट अकरेंस. अकरेंस बेटा नेचुरल और सिंथेटिक की हमने बात करी. तो वो सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो हमें नेचर से मिलते हैं, जो नेचर में है, दीज आर नेचुरल सब्सटेंसेस, नेचुरल फ्यूल्स. ठीक है. या सिंथेटिक सोर्सेज जो हमने बनाए हैं, जो फैक्ट्रीज में बने हैं. द सोर्सेज विच आर मेड बाय मैन आर सिंथेटिक सोर्सेज ऑफ एनर्जी. then which are available in nature, which are given by nature, these are natural sources of energy. Okay. now see what are the natural sources of energy. देखो सन तो सबको पता है. then wind से हम विंड मिल्स चलाते हैं, विंड एनर्जी से बहुत काम होते हैं, है ना. यॉट भी चलती है, शिप वगैरह के ऊपर एक कपड़ा लगा हुआ होता है जिससे वो उसको आगे चलाता चला जाता है. विंड मिल से आप ग्राइंडिंग ऑफ फ्लोर कर सकते हो, आप जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कर सकते हो. सेम वी कैन डू विद द ओशन एनर्जी या हाइड्रो पावर एनर्जी. देन जियोथर्मल एनर्जी इज देयर.
सो ये सारी एनर्जीज हमें नेचर में मिलती हैं विच कैन बी कन्वर्टेड टू अनदर फॉर्म्स. दैट्स वाई these are natural sources of energy. Okay bete. Then synthetic source of energy, for example batteries. Batteries are used in many areas. So बैटरीज देखेंगे आप कि कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रही हैं और क्या है उनके अंदर. बैटरीज में केमिकल एनर्जी है. अगर हम उसको आप रेडियो में डाल देंगे या टेप रिकॉर्डर में डाल देंगे या किसी ऐसी डिवाइस में डाल देंगे तो उसमें आपको साउंड एनर्जी चेंज हो जाएगी, केमिकल एनर्जी. ठीक है. देन अगर आप टॉर्च में डाल देंगे देन केमिकल एनर्जी विल गेट चेंज टू लाइट एनर्जी. देन अगर आप किसी टॉय में डाल देंगे इट गेट चेंज इनटू मैकेनिकल एनर्जी. सो और भी बहुत सारी डिवाइसेस में बेटा ये यूज़ होती है. सो दीज आर मैन मेड टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो मैन ने बनाए हैं, फैक्ट्रीज में बनाए हैं. ओके. देन नाउ वी आर क्लासिफाइंग अकॉर्डिंग टू द फिजिकल स्टेट. फिजिकल स्टेट में सबसे पहले सॉलिड देखते हैं हम. सॉलिड में वुड, चारकोल, कोल आ जाता है. देन लिक्विड, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, ये फ्यूल्स हैं जिनसे हमें एनर्जी मिलती है. देन गैसेस, एलपीजी, सीएनजी एंड पीएनजी. ये स्पेलिंग सभी ने याद करनी है. एलपीजी इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, देन पीएनजी इज पाइप्ड नेचुरल गैस. ओके. देन सॉलिड फ्यूल्स, आप वुड को जलाते हो, चारकोल को जलाते हो, कोल को जलाते हो और उससे एनर्जी प्रोड्यूस, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है. देन लिक्विड में केरोसिन से हम स्टोव वगैरह जलाते थे नॉर्मली. आजकल हम एलपीजी यूज़ कर रहे हैं. केरोसिन बहुत कम एरियाज़ में यूज़ हो रहा है. देन पेट्रोल और डीजल तो व्हीकल्स में यूज़ होता है. उसके अंदर इंजन होता है. इंजन में ड्रॉप बाय ड्रॉप पेट्रोल डीजल जाता है, बर्न होता है और उससे बहुत सारी गैसेस बनती हैं और बाहर एमिट होती हैं. सो इस तरीके से हमारा जो अंदर का सिस्टम है वो चलता रहता है. बर्न होती है तो एक्सप्लोजन होता है, आपका इंजन जो है वो एक्सपैंड हो जाता है. फिर जैसे ही वो सारी गैसेस निकलती हैं वो बाहर निकलती हैं तो वो आपका इंजन कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है. तो यहाँ पे भी एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन से व्हील्स चलते रहते हैं. ठीक है. देन gases, liquefied petroleum gas, CNG vehicles are there in used in Delhi especially. ठीक है. पाइप नेचुरल गैस जो कुकिंग के लिए, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो कुकिंग के लिए यूज़ होती है. सो और एज अ फ्यूल इन ड्राइविंग व्हीकल्स ऑल्सो यूज़ होती है. एलपीजी भी यूज़ होती है, एलपीजी सिलेंडर्स. देन सी solid fuels, wood, charcoal, coal is there. Then these are liquid, petrol, diesel, kerosene, methanol, ethanol, butanol. ठीक है. ये भी आपको एक फ्लेम देंगे जब जलेंगे तो. then you will get the light energy, heat energy. So gaseous fuels are stored in cylinders normally. ठीक है. बिकॉज गैस है तो गैस को किसी चीज़ में तो स्टोर करके रखना पड़ेगा. देन अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी की हम बात करें कि हमें कैसे अवेलेबल होते हैं, कहाँ मिलते हैं, कैसे इजीली अवेलेबल होते हैं, नहीं. देन दीज आर द नेचुरल रिन्यूएबल सोर्सेज की हम बात कर रहे हैं. दीज आर द नेचुरल रिसोर्सेज विच रीप्लानिश इटसेल्फ. रीप्लानिश का मतलब वापस रिकवर करना. वो वापस बन जाते हैं बहुत छोटे से टाइम में, बहुत जल्दी. अगर हमने यूज़ कर लिया तो उस पर उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. जैसे विंड है, विंड मिल चला रहे हैं हम, वो कोई टाइम हो सकता है कि जहाँ पे जिस टाइम पे ज़्यादा हवा नहीं चल रही है, बट नॉर्मली विंड गोज़ ऑन फ्लोइंग. सो हमें विंड मिलती रहती है, उसका हम कितना मर्जी यूज़ कर सकते हैं. सन का हम कितना मर्जी यूज़ कर सकते हैं. बायोमास प्लांट्स उगा सकते हैं हम कितने मर्जी. देन हाइड्रो पावर पानी से जो पावर मिलती है
पानी को बार बार रिपीटेडली हम उसको यूज़ कर सकते हैं। देन ये तो ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो बड़ी छोटे टाइम में हमें वापस दोबारा से ही मिल जाते हैं, ये अपने आप को रिकवर कर लेते हैं। बट नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं बेटे जो एक बार यूज़ हो गए तो वो दोबारा से रिप्लेनिश नहीं होते हैं जल्दी से, ठीक है। मीन्स उनको बहुत 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 टाइम लग जाता है। जैसे फॉसिल फ्यूल्स को बनने में मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, लाइक पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैस एक्सेट्रा, ठीक है। ये फ्यूल्स जो हैं ये डेड एंड डिकेइंग रिमेन से बनते हैं जो अर्थ क्रस्ट में दब जाते हैं। फाइन बच्चे, सो नाउ सी द एग्जांपल्स ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेस। This sun energy is there, solar panels are showing you, then biomass is there, plants, and wind energy is there, windmills आप देख सकते हैं इसमें। सो ये रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, और हमें रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जितना ज़्यादा हम यूज़ कर सकें हमें वही यूज़ करने चाहिए इंस्टेड ऑफ नॉन रिन्यूएबल, बिकॉज once they get used up then they will needing the millions of years, then how we can survive up to that time, है ना। So these are the non renewable sources, energy sources: fossil fuels, coal, the natural gas, nuclear power plants. So we have to use the fuels very effectively accordingly. Okay beta, now this was today's class, and you have to read the page, read these 3 pages of your book, and learn all the categories and classifications of the fossil fuels, or fuels we can say that, with examples and definitions. Okay, and thank you very much.